वैशाख मास महत्यम अध्याय 12। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। और जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल तैलों में भगवान विष्णु से पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिकारी होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, पंचामृत से श्री हरि को स्नान कराता है, वह समस्त कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली होकर चंदा पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। उसके इस दोष से उसके सब अंग में कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों से यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद रहे थे और वह कलश से मृत्यु को प्राप्त हो नरक की यातनाएं भोगने लगी। उस समय नरक में भी वह सुखी नहीं हुई, बहुत दुख पाया। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह जो कुतिया बनी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई। तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का याद हो गया। पहले के कर्मों की याद आने से वह तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करो। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के वृतांत सुनाए और यह भी कहा कि ब्राह्मण जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, गुरु है, उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? इसलिए ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीना के प्रति दया कीजिए। उसका वचन सुनकर मुनिपुत्र ने कहा, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख फल स्वरूप भोगते हैं। उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार का ऐसा कहने पर वह दुख में डूब गई। उसके पिता के पास जाकर अति स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है।
मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। आपकी दया का पात्र होना चाहिए। जो अपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा मुनिपुत्र तुरंत बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोला, बेटा तुम्हें ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। दैत्यों के महाबली जानकर महिषी दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उनमें शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडाल के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प लिया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र से विभूषित हो दशों दिशाओं से प्रकाशित हुई। ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। जय हो।